अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मर्दाना ताकत का ऐसा खजाना आपने सोचा भी नहीं होगा। नफ्स को मोटा करने का लाजवाब नुस्खा। गैलन के हिसाब से मनी बनेगी। नुस्खे के अज्जा, नुस्खे बनाने का तरीक़ाकार, इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को एंड तक देखें। इंसान दो चीज़ों के लिए पैदा होता है, सोचने के लिए और अमल करने के लिए। जो शख्स अच्छे तरीके से हुक्म देता है उस शख्स ने माजी में ज़रूर दूसरों की अताअत की होगी। 100 बार इनकार एक झूठी हाँ से बेहतर है। अगर आप पढ़ना जानते हो तो आप देखेंगे, चेहरे पर दही लगाने से चेहरे की चमक बहाल हो जाती है। अफ्रीका में हर सुबह एक हरन जागता है। हर सुबह उसका ख्याल यही होता है, हर हाल में शेर से ज़्यादा दौड़ना है, वरना वो शेर का नवाला बन जाएगा। उन्हें जंगलों में हर सुबह एक शेर जागता है। वो यही सोचता है कि हर हाल में हरन से ज़्यादा दौड़ना है, वरना भूखा मर जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, हरन या शेर। जब सूरज निकलता है तो फिर आपको अपनी बका की खातिर दौड़ना पड़ता है। घर में 5-5 कुरान रखे होते हैं, फिर भी जिन्नात शैतान घर में दाखिल हो जाते हैं और मुसलमानों के साथ छेड़खानियां करना शुरू कर देते हैं और नुकसान पहुंचा देते हैं। तो फिर 1-2 ऐत का तवीज़ बनाकर गले में पहन लेने से इंसान कैसे महफूज हो सकता है। लिहाजा जिस तरह शहद खाने में शफा है, ना शहद गले में डालने से, इसी तरह कुरानी ऐत पढ़ने से शफा मिलती है, गले में डालने से नहीं। जब दिमाग परेशान हो तो आपका चेहरा खूबसूरत नहीं हो सकता। सेहत के बाद सबसे अहम चीज़ इज़्ज़त है। अगर अक्लमंद बनना चाहते हो तो आपको तकलीफ़ से गुज़रना होगा। इस चीज़ को वहीं छोड़ देना बेहतर है जो ज़िल्लत का बायस बने, जो इंसान ज़िंदगी से मोहब्बत और नरमी को निकाल देता है। उसे सुकून कभी नहीं मिल सकता। एक समझदार शख्स अपनी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। अदब ही कुरान का हाफिज है। जिसने कुरान का अदब किया वही उसका हाफिज है। अगर अदब ना हो तो सीने से कुरान साफ हो जाएगा। लड़की ये गुमान करती है कि उसकी शादी नहीं होगी। औरत ये गुमान करती है कि वो माँ नहीं बनेगी। नौजवान सोचता है कि वो फ़कीर और मुफल्लिस हो जाएगा। बूढ़े सोचते हैं कि वो बीमारी में गिरफ्तार हो जाएंगे। तालिब इल्म सोचता है वो कामयाब नहीं होगा। ये सारी बदगुमानियाँ और बुरी सोचें शैतान पैदा करता है। सूरत अल बकरा में इरशाद है, शैतान तुम्हें तंदुरुस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कोशिश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो तबीब ही बेवकूफ़ बन जाता है। दवा अपना नफ़ा पहुंचाने में गुमराह हो जाती है। रोगन बिदाम खुश्की पैदा कर देता है। हरीड़ से कब्ज़ हो जाती है। शफा के सारे असबाब मौत का सबब बन जाते हैं। ज़िंदगी भर हमेशा एक बात याद रखना, कभी किसी को धोखा ना देना। धोखे में बड़ी जान होती है, ये कभी भी नहीं मरता। ये घूम फिर कर एक दिन आपके पास ही आ जाता है, क्योंकि उसे अपने ठिकाने से बड़ी मोहब्बत होती है। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है, और किसी की ज़बान दिलों में रहना सीखो। घरों में तो सब रहते हैं। अल्लाह की मर्ज़ी और अपनी मर्ज़ी के दरमियान फ़र्क का नाम गम है।
हम जिंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे अगर इन नेमतों पर अमल कर लिया। अध शेर मूसली सफ़ेद हम वज़न दूध में पकाएं, जब दूध खुश्क हो जाए तो साए में सुखाएं। सफ़ूफ बनाकर 1 तोला जायफल और 1 तोला जावित्री मिला दें और शहद के हमरा जंगी बेर जितनी गोलियां बनाकर रख लें। रोज़ाना रात को 1 गोली दूध के साथ इस्तेमाल करें। कुव्वत बा में इजाफा और मनी को गाढ़ा करती है। कभी घर कच्चे थे, लोग सच्चे थे, पैसा कम था मगर ईमान कामिल था, लिबास मैले थे मगर दिल साफ था, होंठों में मुस्कुराहट थे, दिलों में भाईचारा। और आज घर पक्के हैं मगर लोग झूठे हैं, पैसे की परवाह नहीं है लेकिन ईमान कमज़ोर है, होठों में मुस्कुराहट है लेकिन दिल में मुनाफिकत है, और लिबास साफ सुथरा मगर दिल मैले कुचले हैं। हर उगने वाली चीज़ यही बताती है कि इंसान जो बीजता है वो ही काटता है। ऐ मेरे दोस्त, अगर तुम समझदार हो तो मोहब्बत के सिवा कुछ ना बीजो। हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कायनात में खैर और शर दोनों मौजूद हैं। शर से बचने का वहद रास्ता ये है, अल्लाह की रज़ा में यूं डूब जाओ कि सिर्फ अल्लाह ही बाकी रह जाए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। 50 साल की उम्र तक इंसान को अपनी ज़िंदगी के मकसद की तलाश में मेहनत करनी चाहिए। 40 साल की उम्र में कुछ समझ आता है क्या हकीकत में अहम है और क्या नहीं। शख्सियत परस्ती बुत परस्ती से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि बुत परस्ती का दिमाग नहीं होता जो ख़राब हो जाए, लेकिन जब आप इंसान की पूजा करते हैं तो वो फिरौन बन जाता है। नाफ से नीचे की मोहब्बत और नाक के ऊपर से अनाएं दोनों ही ज़िल्लत का बायस बनती हैं। आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकन दबा दें। ज़िद और अना एक ऐसा परिंदा है जो किसी के सर पर बैठकर ये एहसास दिलाता है किसी के सामने गलती के बावजूद झुकना नहीं, वरना छोटे पड़ जाओगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब इंसान अपनी गलतियों का वकील और दूसरी गलतियों का जज बन जाता है तो फिर फैसले नहीं होते, फासले होते हैं। बस्ती इस्लाम टीवी, ज़िंदगी के लिए एक बेहतरीन सोच। एक की सुनो और एक की सीखो, क्योंकि हर कोई सब कुछ नहीं जानता, लेकिन हर एक कुछ ना कुछ ज़रूर जानता है। हर उगने वाली चीज़ यही बताती है कि इंसान जो बीज बोता है वो ही काटता है। ऐ मेरे दोस्त, अगर तुम समझदार हो तो मोहब्बत के सिवा कुछ ना बीजो।